कठुआ में लगाए जा रहे हैं स्मार्ट मीटर और इन स्मार्ट मीटरों के खिलाफ जो है लोग सड़कों पे प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन एक सुपर कॉप बन के आते हैं एक पुलिस अफसर एसएचओ साहब, जनता के साथ मार कटाई शुरू कर देते हैं, माइनर्स के ऊपर लाठियां बरसाना शुरू कर देते हैं। वो विजुअल्स आपने देखे हैं, वो दोबारा मैं दिखाऊंगा नहीं, वायलेशन आ जाएगी। वो विजुअल्स आपने देखे हैं। मैं उस एसएचओ साहब से पूछना चाहता हूँ, चिप साहब उनका कुछ नाम है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, चिप साहब आपको किसने अथॉरिटी दी कि आप लाठी चार्ज करें? क्या तहसीलदार ने ऑर्डर किया? क्या डीसी ने ऑर्डर किया? आपको किसने कहा कि आप माइनर्स के ऊपर लाठी चार्ज करें? ये बिल्कुल ही गलत तरीका था आपका। और हमारी बहनों को आपने किस तरह से घसीटा, जिस तरह से उनकी वीडियो सामने आए, जिस तरह से उनके फ़ोटो सामने आए, मुझे लगता नहीं है कि किसी पुलिस का काम है, किसी गुंडों का काम था जो ये काम उस दिन हुआ है। और उसके चलते आज मेरे साथ यहाँ पे सोशल एक्टिविस्ट रोशनी जी यहाँ पे मौजूद हैं, ये बातचीत करेंगे। रोशनी जी, आपने भी वो विजुअल्स देखे होंगे, क्या कहना चाहेंगे उस अफसरान के लिए, इस तरह से उन्होंने वहाँ पे व्यवहार किया? ना किसी तहसीलदार का ऑर्डर, ना किसी डीसी का ऑर्डर, क्या कहेंगे? सबसे पहले सर मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि इतने सीरियस इश्यूज़ के ऊपर बहुत कम मीडिया जो है इसको कवर करने के लिए राज़ी होते हैं। क्योंकि आप आए दिन देखते हैं कि जम्मू कश्मीर के ऐसे हालात हो चुके हैं जो कि देखने लायक नहीं है। आपने पिछले कुछ दिनों में देखा कि कठुआ के अंदर मैक्सिमम आप देखेंगे कठुआ के अंदर ऐसे इश्यूज़ सामने आते हैं जो कि देखने लायक नहीं होते, और ऐसे दिल दहलाने वाले इश्यूज़ जो हैं वो सामने आते हैं। और 2 दिन पहले जो था, हमने देखा कि किस तरह से जो है हमारे वहाँ के कठुआ निवासी जो थे, वहाँ पे अंबेडकर मूल निवासी जो एक ऑर्गेनाइजेशन थी, और भी 1-2 ऑर्गेनाइजेशन थी, जिन्होंने एक बहुत ही आरामदायक जो है शांतिपूर्वक जो है प्रोटेस्ट करने की कोशिश की कि हम लोग जो है स्मार्ट मीटर्स के विरोध में हैं। हम स्मार्ट मीटर्स जो है लगाना जो है हम लोग अपने आप में एक समझते हैं कि हम उस चीज़ का भार नहीं उठा सकते। आप सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर से अगर बिजली हमारे जम्मू कश्मीर से जा रही है तो क्यों ना हमारे लोगों को एक आरामदायी ज़िंदगी दी जाए, ताकि वो अपनी ज़िंदगी जो है अच्छे से जी सके। सर, आपने देखा कि वहाँ पे उन लोगों को जो है शहीदी चौक में है, उन लोगों को उकसाया गया, प्रोटेस्ट वो कर रहे थे आराम से अपनी डिमांड्स को जो है, उनका यही एक डिमांड थी कि जो डीसी जो कठुआ है या एडीसीजी साहब जो हैं वो हमारा आके मेमोरेंडम रिसीव करें। लेकिन आपने देखा, हमारी जम्मू के अवाम, कश्मीर के अवाम ने भी देखा कि किस तरह से जो एक पुलिस ऑफिसर आते हैं और एक इतनी बेरहमी से जो है हमारी महिलाओं के ऊपर अत्याचार करते हैं, महिलाओं को अलग अलग जगह पे टच करते हैं, अलग अलग जगह के उनकी चुन्नी को खींचते हैं। आप सब ने देखा, मीडिया ने कवर किया। सबसे पहले मैं मीडिया का धन्यवाद करना चाहूँगी कि ऐसे इश्यूज़ जो है, ऐसे पुलिस ऑफिसर जिसके अंदर थोड़ी सी भी पेशेंस नहीं थी लोगों को हैंडल करने के लिए। आप सभी जानते हैं कि जब हम पुलिस में भर्ती होते हैं तो हमें सबसे पहले पेशेंस के ऊपर कंट्रोल करना सिखाया जाता है, और उस पेशेंस को मद्देनज़र ना रखते हुए उन्होंने उनके ऊपर लाठीचार्ज किया। ना कि महिला पुलिस ऑफिसर वहाँ पे रिक्रूट किए गए और उसके बाद उन्होंने कितने बेरहमी से लोगों, आपने कल की जो है इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी उस कठुआ के लोगों की, कि उन्होंने बोला कि कुछ महिलाओं ने ये भी बोला कि हम उन जगहों पर भी हमें मारा गया जिस पे हम मीडिया के सामने बताने के लिए हम काबिल भी नहीं हैं। लेकिन ऐसे लोगों को जो है पुलिस से जो है डिसमिस करना चाहिए, क्योंकि वो पुलिस ऑफिसर बनने के लायक नहीं थे। उन लोगों को पुलिस सर्विस का मायने पता नहीं था। मैं सबसे पहले इतना कहना चाहूँगी कि आपने देखा कि हमारे जम्मू कश्मीर में क्या पूरी इंडिया में जो है महिला सशक्तिकरण पे बात होती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ पे बात होती है। वुमेंस डे जो है बहुत शान शौकत से जो है पूरे देश भर में मनाया जाता है। क्या आप देखते हैं कि यहाँ पे जब महिला सशक्तिकरण की बात होती है तो महिलाओं जो ऑलरेडी सशक्त जो महिलाएं हैं उनके ऊपर बात करके आप क्या करेंगे? आप देखिए कि महिलाएं जो कि पिछड़े वर्ग की महिलाएं थी, उन्होंने अपना जो है भार संभालने के लायक नहीं थी वो, तो उन्होंने बोला वी आर नॉट रेडी टू, मतलब इस चीज़ के लिए कि हम मतलब हम लगा नहीं सकते, हम इसका भार नहीं। आप देखिए कि बहुत बड़े बड़े नेता जो थे वो जो है बिजली का बिल नहीं चुका पाए। आपने पिछले दिनों देखा कि उनके कितने हज़ारों लाखों में बिल थे, वो लोग जो थे कैपेबल नहीं थे। इन लोगों ने तो ये बोला कि हम बिल ना चुका पाए, इससे अच्छा हम उसका विरोध करें कि हमारे मीटर्स ही ना लगे। मैं आपको इतना बताना चाहूँगी कि सबसे पहले जो है महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हुआ उसके ऊपर जो है
सबसे पहले कार्रवाई होनी चाहिए, डिसमिस तो होना चाहिए, लेकिन उनके ऊपर एक स्पेशल एक ऐसा होना चाहिए कि इन लोगों को जो सबक आए, पुलिस के लोगों को भी सबक आए, क्योंकि इससे एक मैसेज भी गया है समाज के अंदर। जो महिलाओं को इतनी बेरहमी से मारा गया, मैं पूरी कठुआ के लोगों के साथ जो हूँ साथ हूँ, जो है हम शाना बशाना जो है इस प्रोटेस्ट में भी शामिल हो गए। और मैं जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन, कठुआ एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करूंगी कि इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा जो है आगे आएँ, ताकि जो है इसके ऊपर जो है आने वाले समय में आगे पुलिस ऑफिसर्स को भी एक मैसेज मिले कि महिलाओं के ऊपर हाथ उठाना कितना जो है खतरनाक जो है सामने आ सकता है। मैं साथ में जो हमारी जम्मू कश्मीर के सीएम जो है, हम ये सोचते हैं कि उमर साहब जो है जम्मू कश्मीर के सीएम बने, हमारी डेमोक्रेसी बहाल हुई है जम्मू कश्मीर की। मैं उमर साहब से जो है हाथ जोड़ के विनती करना चाहती हूँ। ये हमारे पिछड़े वर्ग के, वो वर्ग के लोग हैं जो अपने खाना पीना जो है अपना बहुत मुश्किल से चलाते हैं। उन्होंने शांतिपूर्वक जो है प्रोटेस्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें प्रोटेस्ट के नाम पे उन्हें लड़ाया गया, उन्हें उकसाया गया, और उनको उकसाने की कोशिश करके, और एक जो आप समझते हैं कि भीड़ का कोई रंग रूप नहीं होता, उस भीड़ में जो है उन महिलाओं के साथ ऐसा कुछ होता जो कि देखने लायक नहीं होता। तो आप क्या इस चीज़ से समझते हैं? मैं उमर साहब से ये अपील करूँ कि इस केस के ऊपर वो खुद जो है इसके ऊपर पूरा वेरीफाई करें और इसके ऊपर जल्द से जल्द कोई एक्शन ले, ताकि जो है ये जो कठुआ का एक छोटा सा, मतलब हमारे लिए ये उन लोगों के लिए बहुत छोटा इंसिडेंट होगा, लेकिन हम लोगों के लिए बहुत बड़ा इंसिडेंट है, क्योंकि एक माँ बहन की इज्जत जो है वो हमारे पूरे समाज की इज्जत है। हम उन लोगों के साथ खड़े हैं, उन महिलाओं के साथ खड़े हैं, उन लोगों के साथ खड़े हैं। और एक डिमांड मैं वो भी रखना चाहती हूँ कि इन लोगों के साथ 4-5 लोगों के ऊपर एफआईआर जो है फाइल हुई है, उनको जल्द से जल्द रद्द किया जाए। किस कॉन्स्टिट्यूशन के, किस संविधान के अंदर, किस रूल में लिखा हुआ है, किस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि ये जो है अपने प्रोटेस्ट करना और उसके ऊपर एफआईआर लॉन्च करना, अपने हकों के लिए लड़ना और उसके ऊपर एफआईआर लॉन्च करना। ये मेरे को लगता है कि पुलिस ने जो है मतलब अपना जो है कहीं ना कहीं जो है अपना रोब जो है उन लोगों के ऊपर थोपने की जो है कोशिश की है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम बातचीत करने के लिए। ये सोशल एक्टिविस्ट रोशनी जी थे जिनसे हम बातचीत कर रहे थे, जिसमें आपको बता दें कि कठुआ के अंदर जो एक इंसिडेंट पेश आया, जिसके अंदर एक अफसर जो एसएचओ साहब हैं, चिब कुछ नाम है उनका, उन्होंने अपना आपा खो के जो है लाठियाँ बरसाना शुरू कर दी। मैं पहले भी एक चीज़ कही, मैं अब भी एक चीज़ पूछता हूँ कि आपको अथॉरिटी किसने दी, आपको रिटर्न ऑर्डर जो है वो किसने दिया? अगर आपको रिटर्न ऑर्डर मिला तो वो रिटर्न ऑर्डर आप जो है वो पेश करिए, सामने पेश करिए उस ऑर्डर को। और जहाँ तक मुझे पता है, जो हमारे वहाँ के संवाददाता हैं उन्होंने भी ये कहा कि यहाँ पे कोई इस तरह का ऑर्डर जो है वो नहीं दिया गया, ना तहसीलदार के द्वारा दिया गया था, ना डीसी के द्वारा दिया गया। और किस तरह से ये लाठियाँ बरसाई गई, और जिनके ऊपर ये लाठियाँ बरसाई गई वो अपने हक हकूक़ की आवाज़ उठा रहे थे, उसमें कोई गलत तो था नहीं। अगर आपको उनको डिटेन ही करना था, आप आराम से उनको डिटेन कर सकते हैं, जिस तरह से जम्मू में भी लोग डिटेन होते हैं। लेकिन लाठियाँ बरसाने वाला ये कौन सा सिलसिला आ गया? ये कौन सी ऐसी पुलिस फोर्स आ गई? ये कौन सी ऐसी गुंडागर्दी होगी कि आप लोगों के ऊपर लाठियाँ बरसाओगे? आप महिलाओं को जो है जहाँ पे आपको टच नहीं करना है वहाँ पे आप टच करोगे। ये चीज़ें जो है वो नाकाबिले बर्दाश्त है, इसका हम कंडेम करते हैं। मैं अपील करता हूं चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब से, वो हमारी वीडियोस देखते हैं, मैं उनसे अपील करता हूं कि उमर अब्दुल्ला साहब, ये जो कठुआ में इंसिडेंट हुआ इसके ऊपर जो है वो कड़ी निगरानी जो है वो रखी जाए, और आप इस मैटर को जो है वो खुद इंटरवीन करें, और जो भी इसमें कल्प्रिट है, जो भी अफसरान जिनके द्वारा ये पूरा वारदात को जो अंजाम दिया गया, या लाठीचार्ज जिस तरह से वहाँ पे किया गया, उसको जो है आप अपने तरीके से जो है वो देखें। और डीजी साहब से मैं कहूँगा, और डीआईजी साहब जो हमारे यहाँ के जो जेकेएस के रेंज के जो डीआईजी साहब हैं, वो भी बड़े उम्दा अफसर हैं और लोगों की आवाज़ सुनते हैं, महिलाओं की आवाज़ सुनते हैं। मैं उनसे भी कहूँगा कि इस अफसर के ऊपर, इस एसएचओ के ऊपर जो है वो कार्रवाई की जाए, फौरी तौर के ऊपर। सबसे पहले इसको सस्पेंड किया जाए और उसके बाद इसको जो है डिसमिस फ्रॉम द सर्विस जो है वो किया जाए। बाकी अपनी राय इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। आप इसी तरह से बन रहे द न्यूज़ 9 के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब, अस्सलाम वालेकुम।